हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सब लोगों को हैप्पी दिवाली। आज है बड़ी दिवाली और बस है ना, मैं नहाकर फ्री हो गई हूँ। मैंने खीर भी बना ली है, खीर बन चुकी है मेरी, ये देखिएगा। खीर बन चुकी है, बस इसमें चीनी डालना रह रहा है क्योंकि थोड़ी सी कहते हैं ना ठंडी हो जाए उसके बाद चीनी नहीं डालनी चाहिए। आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं, तो आलूओं को मैश कर लूँ जिससे कि कचौड़ी बनेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, है ना, पूजा की तैयारी कर लेते हैं। और सुबह वाली पूजा होगी जो घर के देवी देवताओं की होती है, तो वो वाली पूजा होगी, तो उसकी तैयारी में लगी हुई हूँ। तो बस है ना, उसी की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स है ना, यहाँ पे है ना, मैं आलूओं को छील लूँगी और आलू को छीलने के बाद में कचौड़ी की स्टफिंग है ना तैयार करेंगे। तो है ना, आलू को है ना, मैंने कम से कम मेरे को हो गए इसको निकाले हुए 15 मिनट से 15 मिनट तक हो गया। तो आलू थोड़े से ठंडे भी हो गए हैं और है ना अच्छे तरीके से छील रहे हैं। पहले मैं क्या करती थी कि आलू को है ना गर्म ही छीलने की कोशिश करती थी, तो है ना जल्दी जल्दी में होता ही है। तो बस है ना यही सब कर रही थी और है ना इसको मैं है ना गिलास की मदद से ही इनको अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी। तो ये मुझे इजी तरीका लगता है, तो मैं इसी तरीके से कर लेती हूँ। तो गिलास से ही इन आलूओं को अच्छी तरीके से मैश हो जाते हैं और है ना थोड़े से कहते हैं ना कि है ना बड़े बड़े आलू नहीं रहते हैं। तो बस है ना यही है कि है ना थोड़े से ना इनको अच्छे तरीके से मैश करने के बाद में इसमें जो भी है ना धनिया है, हरी मिर्च है, तो वो सब है ना इसमें मैं ऐड कर लूँगी। तो है ना ये अच्छी तरीके से देखिए, आप देख सकते हो कि अच्छी तरीके से मैश हो गए हैं। तो इसमें है ना थोड़े से मोटे मोटे आलू वो नहीं हैं। अगर जैसे कि हाथों से भी तोड़ते हैं ना, तो क्या होता है कि थोड़े मोटे मोटे आलू है ना ऐसे रह जाते हैं। तो मैं है ना इन्हीं की अच्छी तरीके से ऐसे ही मैश कर लेती हूँ। तो जी बस है ना, यहाँ पे मैंने सारे हल्दी वो सॉरी मिर्च, धनिया, नमक और हींग, हरी मिर्च ये सब डाल दिया है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में मैं है ना आटे को लगाऊंगी। तो अभी है ना यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे कर रहे हैं आवाज़, तो उसी की है ना थोड़ी सी आवाज़ वगैरह हो रही है। तो जी बस है ना आलूओं की स्टफिंग है ना मेरी तैयार हो जाएगी। तो बस है ना कचौड़ी वगैरह जो भी पूजा का सामान है वो बना लूँगी। तो जी है ना ये पूजा की हो गई है तैयारी। और ये जो सुबह का जो हमारा यहाँ पे टाइम होता है ना, वो हमारे यहाँ दादी बाबा और जो भी घर के है ना बड़े बूढ़े होते हैं, आउट प्रेत होते हैं, उनकी है ना पूजा होती है। तो ये हमारे पापा जी बैठे हुए हैं, तो है ना पापा जी पूजा करेंगे। उधर मम्मी बैठी हुई हैं, तो ये मेरी देवरानी है, ये बाशु बैठा हुआ है और है ना बच्चे सब लोग बैठे हुए हैं। तो अभी है ना मान्य के पापा भी है ना आ जाएंगे पूजा में। तो इसी तरीके से हम लोग शामिल होकर है ना जो सुबह की पूजा होती है, तो वो हमारे यहाँ पे ना इसी तरीके से ही वाली पूजा होती है गाइस। तो हम है ना सब लोग मिलके इस तरीके से ही पूजा कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं धूप चढ़ाना। तो ये है ना धूप चढ़ती है हमारे यहाँ पे, यानी कि कंडी की अग्यारी करके, और उस पर है ना जो भी है सब लोग जानते होंगे जिस जिसके यहाँ पे ये पूजा होती होगी, तो सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। पर है ना जिन लोगों के यहाँ पे नहीं होती है, तो बस मैं उन्हीं लोगों के लिए ये बता रही हूँ। तो वैसे है ना ये वाली पूजा तो देखो घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं उनकी तो है ना सबके यहाँ पे पूजा होती है, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस है ना और है ना ये ना पूजा हो जाएगी। नक्श इधर उधर घूम रहा था, तो नक्श को मैं बोल रही थी कि बेटा बैठ जा बैठ जा, तो वो थोड़े से है ना मान्या से कुछ हो गया था उसका, तो वो है ना थोड़े से नखरे दिखा रहा। तो मैंने कहा कि नहीं बैठेगा तो पिट जाएगा। तो बस है ना वो कह रहा था कि ठीक है मैं बैठ जाऊँगा, फिर भी है ना वो इधर इधर घूम रहा है। तो बस है ना इधर सब लोग है ना धूप चढ़ा लेंगे। तो है ना पापा ने चढ़ा ली है और है ना हम लोग भी है ना चढ़ा लेंगे। तो जी है ना मान्य के पापा भी आ गए हैं और है ना वो भी है ना धूप चढ़ाएंगे। तो यहाँ है ना मैं भी धूप चढ़ा लूँगी। तो जी बस है ना चलिए इसी तरीके से हमारे ना जो मॉर्निंग की पूजा है वो हो चुकी है। शाम को फिर है ना लक्ष्मी पूजन होगा, तो उसकी तैयारी होगी। तो बस है ना इस तरीके से हमारे यहाँ पूजा होती है गाइज़। ये देखिए, ये है ना पूजा हो चुकी है। और ये हमारी दादी सास हैं, यानी कि ददिया सास हैं, वो बैठी हुई हैं फ़ोटो में। तो उनका फ़ोटो है। और ये देखिए मैंने मंदिर को भी क्लीन किया है और ना सबको कपड़े पहनाए हैं। तो माता रानी के कान्हा के लाडो के कपड़े लेकर आई थी, तो आज दीपावली वाले दिन मैंने उनको कपड़े पहनाए हैं। तो कैसे लग रहे हैं सब लोग, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बड़े प्यारे लग रहे हैं, नज़र नहीं लगे इनको। तो जी बस है ना इसी तरीके से मैंने ये सबको डेकोरेट किया हुआ है। ये हमारी है ना लक्ष्मी पूजन का है ना टाइम आ गया है, शाम का टाइम है। तो मैं ना बस है ना इनको है ना डेकोरेट कर रही थी, यानी कि इनकी चौकी लगाने की तैयारी कर रही थी। तो आटे से है ना चौक पूज रही थी इसको। तो चौक को अच्छे तरीके से पून के इनकी है ना डेकोरेशन करके, तो फिर है ना मैं तैयार होने के लिए चली जाऊँ।
जी ये देखिए मैंने चौकी लगा ली है, तो कैसी लग रही है। और ये देखिए हमारे लक्ष्मी जी और गणेश जी बैठे हुए हैं, तो उनको भी स्थापित कर दिया है मैंने। तो जी देखिए इस तरीके से मैंने चौकी लगाई है, और हर बार भी है ना मैं ऐसे ही लगाती हूँ। ऊपर कान्हा लाडू माता रानी है और नीचे है ना उनकी चौकी लगा ली है। तो ये देखिए, और है ना ये मैं थोड़ी सी स्टिकर लेके आई थी, तो वो लगाया था, तो उसी के आस। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए मैं हो गई हूँ रेडी, और मैंने पहनी है ये वाली साड़ी। तो ये देखिए इसका है ये लुक, तो कैसी लग रही है तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी है ना कर लेते हैं पूजा की तैयारी। तो मैंने चौकी लगा दी है, और अभी है ना दीपकों को मैंने पानी में भिगो दिया था, तो उनको है ना कपड़े से पोंछ लेते हैं, और है ना दीपक में बाती लगा देते हैं। तो जी बस ये रहे दीपक हमारे, ये रहे दीपक, ये। तो जी ये दीपक हैं, और इनको है ना मैं पानी में से निकाल देती हूँ। उसके बाद में इनमें है ना बाती लगेगी, और ना वो होंगे, क्या होंगे पता नहीं, वो होंगे। तो फ्रेंड्स दीपकों को पानी में से निकाल देती हूँ। उसके बाद में हम इनमें तेल डालेंगे और जलाने के लिए रखेंगे। तो पूजा की तैयारी हो रही है। पापा जी अभी बाहर गए हुए हैं, तो पापा जी आएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, तो पहले ना मैं स्टैंड को लगा देती हूँ, फ़ोन को स्टैंड में लगा देती हूँ, और बाकी का काम है वो करूँगी।